सऊदी अरब एक T20 ग्लोबल लीग करवाने जा रहा है और बहुत से मैं सोशल मीडिया के ऊपर बहस मोबाइल से सुन रहा हूं कि ये आईपीएल को टक्कर देगी और हो सकता है आईपीएल को पीछे छोड़ दे। मतलब जो क्रिकेट के कर्ता धरते हैं, जो क्रिकेट में पैसा लाने वाले हैं, सऊदी अरब उनको चैलेंज कर रहा है कि भाई वो उससे बड़ी लीग करवाने जा रहे हैं। और भैंस की टंग हमने दुनिया के तमाम मुल्कों ने कोशिश की। आप खुद बताइए कि कौन सा मुल्क रह गया जिसने यहाँ पर क्रिकेट। एक मिनट, नई चीज आई है सऊदी प्रीमियर लीग। और ये सऊदी प्रीमियर लीग पता है क्या है? पाकिस्तान में लोग इसको कह रहे हैं कि जी आईपीएल का अब्बा आ गया, आईपीएल का रियल फादर इज हियर। अब मतलब खुद सोचो, आईपीएल का ये अब्बा बना रहे हैं। आईपीएल का अब्बा क्या चीज है वो मैं आप लोगों को बताता हूं। और सऊदी प्रीमियर लीग, सऊदी प्रिंस साहब जो है वो कह रहे हैं कि वो क्रिकेट लीग शुरू करने लगे हैं 8 टीमों को लेकर। और वो दुनिया की सबसे बड़ी और रिचेस्ट और दुनिया के सबसे लग्जरियस लीग होने वाली है क्रिकेट की। और इस बारे में वो चैलेंज किसको दे रहे हैं? जो इस क्रिकेट लीग्स के करता धरता है, जिन्होंने सऊदी अरब के जो शेख पार्टी है ना दोस्तों, उन्होंने ये सोचा कि भैया दूर पार के कजन्स मुद्दत हो गई क्रिकेट के अंदर घुसे हुए हैं। अबे यूए वाली शेख, हाँ अब इनके दूर पार के रिश्तेदार ही हैं। जैसे हम ये पाकिस्तान इंडिया वाले, इनका ब्लड लाइन चेक करो ना, पीछे से कहीं जाकर ही आपस में रिश्तेदार ही निकलेंगे। तो यहाँ पर भी वही चेक करो। उन्होंने कहा दूर पार के कजन्स घुसे हुए हैं क्रिकेट में, तो हम क्यों ना घुसे। सऊदी अरब अब दोस्तों अपनी ना एक T20 लीग कराने के ऊपर सोच रहा है। और भाई साहब ये जो पैसे पूसे वो लगा रहे हैं ना, वो जो उन्होंने एक 1 ट्रिलियन सोवेनियर वेल्थ फंड इकट्ठा किया हुआ है ना, जिससे मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं टूरिज्म के और आगे पीछे अट्रैक्ट कर रहे हैं पूरी दुनिया के लोगों को सऊदी अरब की तरफ। ये उसी में से 500 मिलियन लगाएंगे इस लीग में, 500 मिलियन यूएस। और बीसीसीआई के जो है वो आईपीएल दुनिया की सबसे बड़ी लीग है। बड़ी बड़ी लीगें आई, बड़ी तमाशबीनी आई, बट आईपीएल को कोई भी बंदा पीछे नहीं कर सका। दुनिया में अभी तक आईपीएल ही नंबर 1 है। और एज अ पाकिस्तानी, एज अ क्रिकेट फैन, मुझे अभी भी लगता है कि आईपीएल को कोई बंदा करीब से टच भी नहीं कर सकता। पीछे करना तो बड़ी दूर की बात है। आईपीएल 2008 में शुरू हुई और अभी तक 2025 आ गया, 18वां सीजन है आईपीएल का। और आईपीएल को किसी ने टच भी नहीं किया। मतलब बीट करना या सेकंड नंबर पे लेकर आना तो बड़ी दूर की बात है। पीएसएल आया, बड़ी फजूल बकवासियात हुई कि पीएसएल आ गया तो आईपीएल खत्म हो जाएगी, ये हो गया वो हो गया। बट आईपीएल में ऋषभ पंत जो इस साल 27 करोड़ का बिका है, वो 27 करोड़ को मैं पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट कर लूं तो आई थिंक 90 करोड़ के पास जाके बात बनती है। 90 करोड़ पाकिस्तानी, 90 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस अगर मैं आपको बताऊं ना, उस समय लिटरली बता रहा हूं 20 से 25 पीएसएल हो जाएंगी आराम से 20 से 25 पीएसएल हो जाएंगी, क्योंकि पीएसएल की बड़ी हाइप बनी थी। फिर आप देख लो बिग बैश भी बड़ी लीग है, बट आईपीएल को नहीं पीछे कर पाई। फिर आप देख लो आईएलटी नहीं पीछे कर पाई आईपीएल को, ऐसे T20। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदुस्तान क्रिकेट वर्ल्ड पर। इस चैनल पर हम आपके लिए लाते हैं क्रिकेट से जुड़ी बेहतरीन और जानकारीपूर्ण न्यूज़। हमारा मकसद है आपका मनोरंजन करना और आपके दिन को बेहतर बनाना। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें और नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। नहीं कर पाई कैरेबियन प्रीमियर लीग, नहीं कर पाई बांग्लादेशी लीग, नहीं कर पाई लंकन प्रीमियर लीग, नहीं कर पाई। हर जगह एक ही चीज चलती है, आईपीएल। दुनिया में अगर क्रिकेट रुकती है तो आईपीएल की वजह से रुकती है। अब आईपीएल चलेगा ना 22 मार्च से, फिर मई के एंड तक आईपीएल चलेगा। दुनिया में इंटरनेशनल क्रिकेट कहीं भी नहीं हो रही होगी, सिर्फ पाकिस्तानी खेल रहे होंगे टीम की बीसी टीम के साथ, बाकी कोई भी नेशन नहीं खेलेगी। अब आप इंग्लैंड की बात करो, इंग्लैंड ने अपने प्लेयर्स को पीएसएल खेलने से बैन कर दिया, मना कर दिया। इंग्लैंड ने बैन कर दिया अपने प्लेयर्स को कि आप पीएसएल में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। बट इंग्लैंड ने अपने प्लेयर्स को आईपीएल में नहीं जाने से मना किया, बिकॉज उनको पता था अगर हम अपने प्लेयर्स को बैरियर लगाएंगे कि आपने आईपीएल नहीं खेलनी, तो हमारे प्लेयर्स इंग्लैंड की तरफ से खेलना छोड़ देंगे। देखा जाए तो पॉपुलेशन के लिहाज से बांग्लादेश और पाकिस्तान भी अच्छी खासी पॉपुलेशन रखते हैं और इनकी भी रीच ज्यादा है। तो ये वो चीज है जिसको सऊदी अरब को अपने माइंड के अंदर रखना पड़ेगा। सऊदी अरब को इस चीज के बारे में पता है, उनको ये पता है कि अगर हमने आईपीएल को टक्कर देनी है, आईपीएल के लेवल की लीग बनानी है, तो हमें जिसको कहते हैं इंडियन प्लेयर्स अपनी लीग के अंदर चाहिए होंगे। और यही वो वजह है कि सऊदी अरब ने अभी से बातें शुरू कर दी है। बीसीसीआई के साथ वो मामला तय कर रहे हैं, बीसीसीआई से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो तो वही जानते हैं। लेकिन ऐसे सोर्सेस कह रही है कि बीसीसीआई के साथ राब्ते में है सऊदी अरब की क्रिकेट की मैनेजमेंट और बोर्ड। तो मतलब कि फैसला देखना क्या होगा। इसी के साथ साथ सऊदी अरब वाले आईपीएल की फ्रेंचाइजीज के साथ भी राब्ते में है, आईपीएल की फ्रेंचाइजीज के ओनर्स के साथ भी राब्ते में है कि वो आए यहाँ पे इन्वेस्ट करें, यहाँ में जो अपनी जिसे कहते हैं ना फ्रेंचाइज को और एक्सपेंड करे और जिसे कहते हैं लीग के अंदर अपनी फ्रेंचाइज को ले। तो मतलब के जोर चल रहा है, लेकिन सब कुछ डिपेंड करता है बीसीसीआई के ऊपर। नो डाउट मैं जानता हूं सऊदी अरब पैसा बहुत लगा दे, लेकिन दोबारा वही बात करूंगा, अगर तो सऊदी अरब इंडियन प्लेयर्स, पाकिस्तानी प्लेयर्स और बांग्लादेश इन 3 मुल्कों के प्लेयर्स को मर्ज करके टीम बना दी और साथ इंटरनेशनल दूसरे प्लेयर्स हुए, तब तो ये लीग
लीग बहुत बड़ी लीग हो जाएगी। खाली इंडिया और पाकिस्तान के प्लेयर्स की एक टीम के अंदर आ जाएगी तो ये लीग बहुत बड़ी लीग हो जाएगी। तो ये देखना ये है कि सऊदी अरब इसको कैसे यूटिलाइज करेगा। अब हम देख रहे हैं कि दुनिया की जितनी भी बड़ी लीग्स हैं, इसको बीपीएल होगी, बिग बैश होगी, पीएसएल होगी और आईपीएल होगी, इन सबका जिसको कहते हैं नजर अब सऊदी अरब की लीग के ऊपर जा रही है। अगर तो जिसको कहते हैं हर लीग ने अपनी अपनी फ्रेंचाइजीज ने जिसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट कर दी इस लीग के अंदर, तो इन्वेस्टमेंट तो आएगी और जिस जिस मुल्क की टीम यहाँ पे खरीदी जाएगी तो उस मुल्क की जिसको कहते हैं रीच भी इसको मिलेगी और ये लीग हिट हो सकती है। लेकिन जहां पे अगर इंडियन प्लेयर्स को इजाजत मिलेगी, हालांकि बीसीसीआई का रूल है कि आईपीएल के अलावा कोई भी जिसको कहते हैं ना लीग ये लोग नहीं खेल सकते, अगर तो इनको इजाजत मिलेगी, वो क्या इजाजत होगी हम नहीं जानते, क्योंकि जो कहा जा रहा है कंपटीशन एक होगा, ये लीग नहीं होगी। तो ये कंपटीशन इन सेंस ये छोटा भी हो सकता है, इसकी ड्यूरेशन कम भी हो सकती है, 15-20 दिन का भी हो सकता है। तो इतनी ड्यूरेशन के लिए शायद अगर बीसीसीआई मानेगा तो नो डाउट ये लीग बहुत बड़ी लीग हो जाएगी। तो मेरा जिसको कहता है ना, जो मुझे लगता है, जो मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है वो ये कह रहा है कि अगर तो इस लीग के अंदर इंडियन प्लेयर्स आ गए तब तो ये लीग बहुत बड़ी लीग हो जाएगी। लेकिन अगर इंडिया ने, बीसीसीआई ने मना कर दिया, और बीसीसीआई क्यों अलाउ करेगा, बीसीसीआई क्यों अलाउ कर, किसी और लीग में जो आप भेजेगा अपने खिलाड़ियों को, तो वो लीग जो आप आईपीएल का मुकाबला करने के काबिल हो जाएगी। इसलिए बीसीसीआई जो आप किसी और लीग में अपने खिलाड़ियों को भेजता ही नहीं है, ठीक है। और जहां तक पैसे का सवाल है ना, कि इंडिया के खिलाड़ियों की मार्केट ज्यादा है भाई, रेट्स ज्यादा है, तो वो सऊदी अरब दे सकता है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। लेकिन बीसीसीआई इतना पागल तो है नहीं है तो वो जो है वो सऊदी अरब की लीग को जो है वो ऊपर लाने के लिए अपनी लीग को, अपने ब्रांड को जो है तबाह कर देगा। तो अभी तक जो है बीसीसीआई जो है वो किसी भी और लीग में अपने प्लेयर्स को भेजने के हक में नहीं है, बल्कि सिर्फ जो है वो इंडिया के प्लेयर्स आपको जो है वो आईपीएल खेलते हुए नजर आएंगे, बाकी किसी लीग में नहीं। लेकिन सऊदी अरब का ये दावा है कि भाई वो आईपीएल से बड़ी लीग बनाने जा रहे हैं। अब इसमें जो है वो पाकिस्तान में काफी शोर मचा हुआ है, और वो शोर इस बात पे नहीं है कि जो है वो आईपीएल से बड़ी लीग आ रही है जी पता नहीं क्या, वो शोर इस बात पे है, वो सऊदी अरब को जो है वो ईमेल्स कर रहे हैं, लोग ईमेल्स तक कर रहे हैं कि प्लीज आपने जो है वो किसी इंडियन ऑनर के हाथ में कोई फ्रेंचाइज नहीं देनी है, किसी इंडियन ऑनर की फ्रेंचाइज आपने इस लीग में नहीं रखनी है। अगर कोई इंडियन ऑनर हुआ, उसने पैसे लगाए किसी फ्रेंचाइज पे, वो पाकिस्तान के प्लेयर्स को नहीं लेगा। आपने जो है इंडिया की हेल्प नहीं लेनी है। अगर आप इंडिया की हेल्प लेंगे फिर पाकिस्तान के प्लेयर्स जो है वो इस जो ये सऊदी अरब की लीग है ना, इसमें खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। तो ये जो है वो पाकिस्तानी फैंस को जो है थोड़ा सा खतरा पड़ा हुआ है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आईपीएल से बड़ी लीग ये बन सकती है तब तक जब तक जो है वो आईपीएल के खिलाड़ी यानी कि इंडिया के प्लेयर्स इस लीग में नहीं खेल सकते, क्योंकि आपको मालूम है कि इंडिया की जो है वो प्लेयर्स की वैल्यू क्या है भाई, और साथ में जो है वो सबसे ज्यादा जो है वो ऑडियंस इंडिया से देखती है, और सबसे ज्यादा स्पॉन्सर्स भी जो है वो इंडिया से आते हैं, ठीक है। अब एक लीग में इंडिया के खिलाड़ी खेलेंगे तो इंडिया की जो है वो 140 करोड़ की पॉपुलेशन में से जो है वो 100 करोड़ तो जुड़ी जाएगी उस लीग के साथ, और वो लीग जो है बड़ी लीग बन जाएगी। लेकिन अगर इंडिया के खिलाड़ी नहीं होंगे तो इंडिया के फैंस देखेंगे ही नहीं इस लीग को, वो लीग बड़ी लीग कैसे बनेगी? सवाल तो ये बनता है। हाँ, एक बात हो सकती है कि अगर जो है वो जो सऊदी अरब है वो बीसीसीआई से हेल्प मांगे और जो है वो बीसीसीआई को बोले कि आप अपने खिलाड़ियों को भेजें इस लीग में। सऊदी अरब खेलों से होने वाली कमाई पर अपनी पकड़ बनाने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी T20 लीग क्रिकेट शुरू करने जा रहा है, जो